नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिमक्विज ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी, इंग्लिश, साइंस के 52 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट में हिंदी के 20, इंग्लिश के 16 और जनरल साइंस के भी 16 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आने ही चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर से। तो हिंदी ग्रामर में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो आपने बताना है कि निर्वासित शब्द में जो है वो कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शंस हैं इक, नी, सित या इत प्रत्यय। तो बताइए निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा। तो दोस्तों, निर्वासित में होगा इत प्रत्यय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान बताना है क्या है। तो बताइए घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऑप्शंस हैं कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो दोस्तों, ये कवर्ग का वर्ण है। ठीक है, जो कवर्ग में आता है क, ख, ग, घ। तो कवर्ग का उच्चारण क्या होगा, कंठ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, स्वरों के कितने भेद हैं। स्वरों के भेद बताने हैं आपने कितने हैं। ऑप्शंस हैं 3, 2, 5 या 7। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए, स्वरों के कितने भेद हैं, 3। स्वरों के 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में लगने वाली आग उसे क्या बोलेंगे। समुद्र में लगने वाली आग को ऑप्शंस हैं दावानल, कामानल, बड़वानल या जठरानल। तो दोस्तों, दावानल होती है वन की आग जो जंगल में लगती है, कामानल काम की अग्नि, बड़वानल समुद्र की आग। ठीक है जी। जठरानल क्या होता है, पेट की आग। ठीक है, जठर अग्नि जिसे बोलते हैं। तो बड़वानल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, समुद्र में लगने वाली आग को बोलेंगे बड़वानल। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपने बताना है इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत या संसारिक। तो स्रोत ऑप्शन सी, इसको शुद्ध लिखा गया है स्रोत। बाकी के जो तीनों हैं ये अशुद्ध हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, समास के कितने भेद होते हैं। तो बताना है आपने समास के भेद कितने हैं, 5, 6, 7 या 8। तो दोस्तों, समास के जो हैं वो 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शंस हैं लौकिक संस्कृति से, वैदिक संस्कृत से या पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन डी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाके पाँव फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ बताना है आपने क्या होता है। ठीक है जी। ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना या दयालु होना। तो दोस्तों, ऑप्शन ए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है जी। नेक्स्ट है, स कौन सा व्यंजन है। स बताइए कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है। तो बताइए कौन सा व्यंजन होगा ये। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजन। स क्या है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है जी। नेक्स्ट है, आंखें सेंकना का सही अर्थ है बताना है आपने, सुंदर वस्तु को देखते रहना, इंतजार करना, दुख का अनुभव होना या प्यार करना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा सुंदर वस्तु को देखते रहना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ज्ञान होना एक अलग बात है लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग करना आना दूसरी बात। यह वाक्य है, यह कैसा वाक्य है बताना है आपने, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, युगल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त वाक्य। यह वाक्य एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है जी। तो दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। आज, तब, साएं, यहां। तो दोस्तों, आज, तब और साएं ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं और यहां जो है ऑप्शन डी, यहां ये क्रिया विशेषण जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, सत्यान्वेषी के लिए एक वाक्य क्या है। तो बताना है आपने। ऑप्शंस हैं सत्य की खोज करने वाला, सत्य जानने वाला, सत्य का सम्मान करने वाला या सत्य बोलने वाला। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, सत्यान्वेषी का मतलब होता है सत्य की खोज करने वाला,
सत्य का अन्वेषण करने वाला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है वह महान उपदेशक है में विशेष्य है। तो बताना है आपने कि वह महान उपदेशक है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। तो बताना है आपने वह महान उपदेशक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों उपदेशक, ठीक है, वह महान किस कारण से बना है, क्योंकि वो एक उपदेशक है। तो उपदेशक क्या है, उसकी विशेषता, उपदेशक होना। तो उपदेशक क्या हुआ, विशेष्य। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो स्पर्श संघर्षी वर्ण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है च, छ, त या झ। तो दोस्तों अब स्पर्श संघर्षी वर्ण मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं। तो स्पर्श संघर्ष वर्ण वो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय जो है वो अधिक लगता है और उच्चारण के बाद वाला भाग जो है वो संघर्षी हो जाता है। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, स्पर्श संघर्षी वर्ण। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण में क्या आते हैं, च, छ, ज, झ, चवर्ग के जो ये वर्ड हैं। ठीक है, तो त ये तवर्ग में आता है, इसलिए ये स्पर्श संघर्षी वर्ण नहीं है। आपने याद रखना है च, छ, ज, झ, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी वर्ण। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता राष्ट्रगान गा रही है, इस वाक्य में कारक बताना है आपने क्या है। कर्ता कर्म, कर्मकरण, संप्रदान संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीता राष्ट्रगान गा रही है, तो सीता क्या है, कर्ता, राष्ट्रगान क्या कर रही है, वो गा रही है, तो कर्म है उसका वो। ठीक है, तो कर्ता कर्म इसमें कारक है। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं पंचगव्य, चतुर्मुखी, व्यक्तिगत या राशिफल। तो अब बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता और सभी पद मिलकर क्या करते हैं, वो किसी अन्य की तरफ इशारा करते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्मुख, दशानन, दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। ठीक है, चतुर्भुज विष्णु भगवान। ठीक है, तो वो किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसका अपना कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, वो किसी अन्य को व्याख्यात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो चतुर्मुखी, तो चतुर्मुखी का मतलब है चार मुख हैं जिसके। ठीक है जी, तो चार मुख हैं जिसके, ये क्या है, बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो आपने बताना है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है। ठीक है, अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कोई कर्म प्रधान नहीं होता है। ठीक है जी, और सकर्मक जिसमें कर्म प्रधान होता है। ठीक है जी, तो अकर्मक आपने बताना है कि क्रिया का उदाहरण कौन सा है, पढ़ना, लिखना, कहना या सोना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोना, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान नहीं है। बाकी पढ़ना, लिखना, कहना क्या है, कर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है, किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो दोस्तों जातिवाचक ऑप्शन ए। ठीक है, चिकित्सक शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द का उदाहरण बताइए क्या है। ऑप्शंस हैं कुंवर, दृष्टि, कपड़ा या सृष्टि। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी, कपड़ा जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हमारा इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट होता है, इसमें हम करेंगे 16 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपने बताने हैं करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो आपको ये 4 वर्ड दिए गए हैं एफिडेविट के, तो इनमें आपने बताना है कि सही स्पेलिंग कौन से हैं। तो ऑप्शन डी, ठीक है जी, ऑप्शन डी एफिडेविट, AFFIDAVIT, ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स फॉर मैसिव। अब मैसिव का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ह्यूज, तो जैसे मैंने बोल ही दिया है तो ह्यूज। ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग, लिटिल, गैपिंग ये नहीं होंगे इसके। ऑप्शन ए ह्यूज इज द राइट आंसर। मैसिव का सिनोनिम क्या हुआ, ह्यूज। नेक्स्ट है एंटोनिमस फॉर ब्यूटीफुल इज। तो ब्यूटीफुल का आपने उल्टा बताना है एंटोनिम्स। ठीक है, तो ब्यूटीफुल होता है सुंदर, वंडरफुल, ग्रेसफुल, अगली या हैंडसम। तो दोस्तों अगली जो होता है कुरूप, ठीक है, जो देखने में सुंदर नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, जो व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता उसे क्या बोलेंगे, थीस्ट, हेरेटिक, एथिस्ट या फेनरिक। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों एथीस्ट, नास्तिक। ठीक है जी, एथीस्ट होता है वो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्राई वॉल्फ मीन्स।
ठीक है, वोल्फ होता है भेड़िया, ठीक है, भेड़िए की तरह चिल्लाना। तो क्या बोलेंगे इसको? टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। तो दोस्तों गिव फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म, ठीक है, मतलब झूठा मूठा चिल्लाना। टू क्राई वॉल्फ, भेड़िए की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है जी। आपको डायरेक्ट दिया गया है, आपने इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या है? रावी सैड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, ठीक है। तो आपने बताना है इनमें से सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। तो बताइए। तो ऑप्शन सी, ठीक है जी, रावी सैड टू द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, जो हर्ड्स में रहते हैं, मतलब झुंडों में रहते हैं, क्राउड में रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं सोशिएबल, कार्निवर्स, सोशल या ग्रिगेरियस। अब कार्निवर्स होता है मांसभक्षी, जो मांस खाते हैं, और ग्रिगेरियस क्या होता है? जो क्राउड में रहते हैं, झुंडों में रहना पसंद करते हैं, मिलनसार होते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे जानवर जैसे हाथी जो हमें झुंडों में रहते हैं, ठीक है। तो ग्रिगेरियस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो झुंडों में रहते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रिगेरियस, जो हर्ड्स में रहते हैं। नेक्स्ट है, आपने यहाँ पे सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है, ठीक है, जो आपको ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं। व्हेन ही, ऑप्शंस आगे नीचे हैं आपके, और ऊपर दिया गया है पी है डिड नॉट नो, क्यू है ही वॉज नर्वस एंड आर हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, व्हाट टू डू, ठीक है जी। तो आपने इनको एक सीक्वेंस में बनाना है कि जो व्हेन ही के साथ मैच हो जाए सीक्वेंस। द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी, क्या होगा? ऑप्शंस हैं आर क्यू पी एस, क्यू एस पी आर, एस क्यू पी आर या पी क्यू आर एस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस। तो क्या बन जाएगा ये? व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट ही वॉज नर्वस एंड, आर क्यू हो गया, अब पी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ठीक है जी। ये इसका हो गया सही जवाब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप। जैसे लाइट और ब्लाइंड दिया है, रोशनी और अंधापन, तो ऐसे आपने रिलेशनशिप एक स्थापित करना है नीचे दिए गए वर्ड में। स्पीच डम्ब, लैंग्वेज डेफ, टंग साउंड या वॉइस वाइब्रेशन, ठीक है जी। बताइए आप क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्पीच डम्ब, ठीक है जी, गूंगा और बोलना, ठीक है। नेक्स्ट है, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। तो ये नरेशन चेंज करनी है आपने, चेंज द नरेशन है ये, ठीक है जी। ऑप्शंस हैं द बैगर वाज लाफ्ड बाय द बॉय, द बैगर वाज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय, द बैगर वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय, द बैगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द बैगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। रूहानी गोट डैश एज एन ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ऑप्शंस हैं अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंट्स या अपॉइंटी। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा पास्ट, ठीक है जी। तो पास्ट में क्या हो जाता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी, अपॉइंटेड। तो गॉट के साथ क्या आएगा? अपॉइंटेड। रूहानी अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इंडिया इज प्लानिंग डैश मैनी एटॉमिक प्लांट्स टू जनरेट पावर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शंस हैं बिल्ड्स टू बिल्डिंग, बिल्डिंग टू बिल्ड। तो बताइए इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा टू बिल्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड मैनी एटॉमिक प्लांट्स टू जनरेट पावर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरर। आपने एरर फाइंड करनी है इस वाक्य में, ठीक, किसमें? द हाउस हैज़ बीन बिल्ट इन 2012। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट जो है वो गलत है? द हाउस हैज़ बीन बिल्ट इन 2012। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों ऑप्शन बी, हैज़ बीन। यहाँ पर हैज़ बीन की जगह क्या आएगा? वाज। द हाउस वाज बिल्ट इन 2012, ठीक है जी। बनाया गया था, ना कि बनाया गया है, ठीक है जी, पास्ट की बात हो रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो आपने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है इसको। माई आई साइट इज बैड, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माई आई साइट इज नॉट गुड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अलाउड टू एंटर द
हॉल बिफोर द प्रिंसिपल आस्क्ड देम टू डू सो। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, हैव बीन, वर, आर या वाज। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाज। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज अलाउड टू एंटर द हॉल बिफोर द प्रिंसिपल आस्क्ड देम टू डू सो। ठीक है जी। नेक्स्ट है, फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू, फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन, सॉरी दो बार आ गया, फॉर द आइडियम फ्रेज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम और फ्रेजेस। तो आपको मुहावरा या एक फ्रेज दिया गया है, वहां पर आपने क्या करना है, इसका सही मीनिंग जो है वो आपने बताना है क्या होगा। तो क्या है, आई हैव नो ट्रक विद डेथ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हैव नो मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, टू हैव नो ट्रेड विद, एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, टू हैव नो डीलिंग विद। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी, टू हैव नो डीलिंग विद। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल साइंस के ऊपर आधारित हो गए हमारे अगले 16 क्वेश्चंस। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है। बताइए, जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल या ईथर। तो दोस्तों जल, पानी। ठीक है जी, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, जल। पायरोमीटर डैश को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है बताना है आपने। ऑप्शंस हैं वायुदाब, आर्द्रता, उच्च तापमान या भूकंप की तीव्रता। तो दोस्तों इससे नापा जाता है उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर से। ठीक है जी। अब जैसे वायुदाब है तो वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अब आर्द्रता है तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, और भूकंप जो है वो रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक जेनेटिक है, जो जेनेटिक होता है, हमें वंशानुगत प्राप्त होता है। ठीक है जी, हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या पेचिस। तो बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए, हीमोफीलिया, ये क्या है, अनुवांशिक जेनेटिक डिसीज है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम बताना है आपने, क्या होता है। लाइम ऑफ सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है जी, ड्रग्स है जो हेरोइन। तो ऑप्शंस हैं मॉर्फिन डाइएसिटेट, मॉर्फिन मोनोएसिटेट, मॉर्फिन डाइबेंजोएट, मॉर्फिन मोनोबेंजोएट। ठीक है जी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा मॉर्फिन डाइएसिटेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था। तो बताना है आपने, आस्था, इंदिरा, डॉली या लुइस। तो दोस्तों प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगेगा। तो बताना है आपने, समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा समय लगेगा चावल को पकाने में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया या यूग्लिना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी, यूग्लिना, हरा प्रोटोजोआ किसे बोलते हैं, यूग्लिना को। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि। तो बताना है आपने इसका कारण क्या होता है। यह शरीर में विद्यमान O2 के साथ संयोग कर CO2 बनाती है, यह ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक द्रव को अपचेत करता है, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है, यह रक्त को सुखा देता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति हाउस पावर में होते हैं कितने वाट होते हैं, बताना है आपने, 200, 500, 700 या 746। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746। ठीक है जी। नेक्स्ट है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या होता है, पेड़ से कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है या कम कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो दिन के समय हमें ऑक्सीजन देते हैं और रात को अधिकतर पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, वायु का मुख्य घटक क्या है। तो बताना है आपने वायु का मुख्य घटक क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन जो है वो वायु का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, बोन ऐश में क्या होता है? बोन ऐश मीन्स जो हड्डियों की राख होती है, ठीक है जी, उसमें क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो बोन ऐश में पाया जाता है, ठीक है जी। हड्डियों में कैल्सिनेट द्वारा निर्मित होती है ये जो सफेद सामग्री पाई जाती है। तो 55.82% इसमें कैल्शियम होता है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। 42.39% जो होता है इसमें फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है। 1.79% क्या होता है इसमें? पानी होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट से 2 बार आ गया, जिंक फॉस्फाइड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड, जिसे खाकर चूहे मर जाते हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक बताइए, ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड या मेथिल अल्कोहल? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी, मीथेन गैस जो होती है वो बायोगैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस, ठीक है जी, टीयर गैस जो होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरीन, ठीक है जी। जो आंसू गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद।